बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16, रखें ख्याल मेरा। तलफ़्फ़ुज़ सीखिए। सबसे पहले है बेहंगम, दोभर, अनमोल, आलूदगी, परवरिश और लबरेज़। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुबह से शाम हो गई और अब तो रात भी ढल चुकी थी। मनचलों की टोलियां सड़कों पर बाजों का शोर मचाती जा रही थीं। पी पी पाँ पाँ, ये कैसा जश्न था जो एक बेहंगम शोर की सूरत में मनाया जा रहा था। मैं तो थक चुकी थी। मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था, मगर यहाँ किसी को मेरा ख्याल ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से भीड़ कम होना शुरू हो गई है। इधर देखिए, इतना कचरा, उफ खुदाया, लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। कभी मैं कितनी खूबसूरत और हरी भरी थी। ठीक है, ये ज़मीन कह रही है। मेरी फ़िज़ाएँ तरोताज़ा और मेरी नदियाँ ठंडे मीठे पानी से लबरेज़ थीं, मगर अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं ज़मीन हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना, आपका घर। मैंने आपको रहने की जगह दी और आपने मेरे साथ कैसा सलूक किया। कभी सोचा है आपने? नहीं ना। तो अब सोचें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ज़मीनी फ़िज़ाई आलूदगी और सूती आलूदगी मेरा हुस्न मांद कर दे, आपका जीना दोभर कर दे। बीमारियां, जरासीम और वबाएं फूट पड़ें। मिलकर कोशिश करें और एक बार फिर मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। मेरे कुछ साथियों को भी आपसे गिले हैं, आइए ज़रा इनका हाल ज़ार भी मुलाक़ात फरमाएं, यानी कि उनका हाल भी जानिए। दोस्तों, मैं दरख्त हूँ, ज़मीन पर सब्ज़े का निशान, शादाबी की अलामत और ज़मीन की मजबूती की ज़मानत हूँ। मेरी लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, मेरी छाल से कागज़ बनाने का काम लिया जाता है। मैं गर्मियों में छाँव देता हूँ, मेरे पत्ते, मेरे फल, सब कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन आपने धड़ाधड़ मुझे काटना शुरू कर दिया। जंगलात के जंगलात आपके शौक़ की नज़र होते चले गए हैं। नतीजा क्या निकला? हवा में ताज़गी कम होने लगी और दर्जा हरारत बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बिल्कुल ना काटें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक काट लें, मगर मज़ीद दरख्त भी तो लगाएं, अपने लिए, अपने वतन के लिए और इस ज़मीन के लिए। अब ज़रा समंदर की दुख भरी कहानी भी सुन लीजिए। मैं कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हूँ। दरिया, झरने, चश्मे और आबशारें मेरे साथी हैं। कभी आप कश्तीरानी से महजूज होते हैं तो कभी मज़ेदार मछली से लुत्फ़ उठाते हैं। कभी मेरी लहरों पर तख्ता रानी के ज़रिए से मौज दर मौज आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप मुझसे क्या फ़ायदे नहीं उठाते। मेरे सीने पर बड़े बड़े बहरी जहाज़ चलते हैं जो एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं। इस सारे फ़ायदे के बदले में आप मुझे क्या देते हैं? कचरा, गंदगी और आलूदगी, रिहायशी कॉलोनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों का आलूदा पानी मेरे साफ़ पानी में मिला देते हैं। बहुत सी आबी मखलूक़ात प्लास्टिक की थैलियाँ निकलने से या जहरीले ज़हर भरा जो आलूदा पानी होता है की वजह से मर जाते हैं। कुछ तो ख्याल करें, भला कोई ऐसे भी किसी अपने को नुकसान पहुंचाता है? अब गौर से देखें अपनी फ़िज़ा को। क्या चांद तारे इतने ही रोशन नज़र आते हैं जितने कुछ साल पहले दिखाई देते थे? पूछिए अपने बुज़ुर्गों से, इनका जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। इंसानों की लगाई हुई फैक्ट्रियों का धुएँ, कूड़ा करकट जलाने के धुएँ और गाड़ियों, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले ख़तरनाक मादों ने मेरे हुस्न और मेरी ताज़गी को मांद कर दिया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि दौरे जदीद और साइंस की तरक्की से फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि दरख्वास्त
کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر غور کریں، کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اس کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں، خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑاپن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ ٹھہریے اور بتائیں، آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ فضا، زمین اور سمندر۔ زمین کو کس بات کا دکھ ہے؟ زمین کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس پہ دن بدن جو ہے آلودگی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کسی کو اس کا خیال نہیں ہے۔ اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ اپنے گھر کو صاف کر کے گلی میں کچرا اس لیے نہیں پھینکنا چاہیے کہ گلی میں آلودگی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے ریڈنگ کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم مشق کریں گے۔ تو ہم نے اس سبق میں سیکھا کہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی ہماری قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اور ہم سب کو مل کر صوتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔